हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए क्लास 6 की अरिहंत बुक का जो सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 9। इससे पहले के जो 8 चैप्टर हैं उन सभी के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वहां पर आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जिससे बेहतर प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और जानकारी दे देना चाहता हूं। बच्चों, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के 2023 नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच जारी कर चुके हैं, जिसमें क्लास 6 के लिए लक्ष्य बैच और क्लास 9 के लिए बाहुबली बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बैच आपको बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होंगी, फ्री डाउट क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन कराए जाएंगे। नवोदय में अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन क्लास 6 वालों के लिए भी और क्लास 9 वालों के लिए भी कराया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारा जो आज का चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है वह आप देख सकते हैं। क्या नाम है चैप्टर नंबर 9 का? व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्लास जो है अब ज़्यादा समय ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया बच्चों, यहाँ आप देखेंगे एक क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि इसे सरल करने पर क्या प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। देखिए 15/1/2 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में 12/5 मल्टीप्लाई 5/8। और इसे देखने से पहले यदि आप लोगों ने बच्चों बाकी के चैप्टर्स नहीं देखे हैं या अभी आपने जो मैंने आपको बोडमास विधि बताया था उसे नहीं देखा है, तो आप उसे भी देख लें, तभी यह बेहतर हो पाएगा। तो देखिए कैसे। तो जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? बोडमास विधि पता होना चाहिए। और बोडमास विधि क्या होती है बच्चों? बोडमास। तो बोडमास मीन्स क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझा भी सकूँ। तो बोर्ड मास, अब बोर्ड मास मीन्स होता क्या है? तो बी से होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है और फिर बड़े ब्रैकेट को। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हम का भी कहते हैं। और डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड करना प्लस करना, और एस का मतलब होता है माइनस करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर करेंगे प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ डी एम ए एस। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। आप देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, और कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है? तो स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं ये वाले भाग को। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे बच्चों कि हम क्या कर पाएंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 7, पहले इसे सिंपल कर लें हम। तो देखिए 7/4 बन जा 4 और 3 कितना होता है बेटा? 7 अपॉन में क्या जाएगा? 4। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा? 7 और ये जो आपका भाग का जो साइन दिख रहा है या फिर आपका डिवाइड का जो साइन है किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में। और पीछे वाले नंबर को पलट कर लिख देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 4 बचा। क्या बचा? 4। अब देखिए बाकी सब कुछ वैसे ही उतारना है आपको। ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ पर प्लस का साइन, और यहाँ देखेंगे आप तो इसे भी हम सिंपल कर लेते हैं। कितना होगा? देखिए मैं बाकी चीज़ें भी आपको यहीं से साथ में कराते ले चलता हूँ। ये हमने सॉल्व कर लिया, इसे लिखते हैं हम प्लस। देखिए अब इसे अगर आप सॉल्व करते बच्चों तो यहाँ पर क्या होता? पहले तो इसे नॉर्मल 15×2 = 30 और 31/2 ये हमने यहाँ लिख लिया। आप इसे फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से 5 वन टाइम में कैंसिल हो जाता, और 4×2 = 8, 4×3 = 12। तो क्या आता है यहाँ पर? 3/2। और फिर यहाँ पे देखिए 3/2 यहाँ प्लस रहता। इसे हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी, पहले से ही आपको मैंने बता दिया कि सॉल्व कैसे करना है। 31/2। अब यहाँ देखेंगे बच्चों आप तो 31/2 माइनस यहाँ देखिए 3/2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है? यह 4 बचा था, तो ये 4 हम यहाँ लिख लेंगे। इतनी दूर ना लिखकर हम थोड़ा पास लिख लेते हैं 4, और बाहर मल्टीप्लाई में 2। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे आप 31/2 माइनस, तो यहाँ देखिए अब इसे सॉल्व करना है।
इसे कैसे सॉल्व करें, तो चलिए इसे और थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि हमें पूरा क्वेश्चन नज़र आता रहे और हम इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है, अब क्या करना है आपको, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम इसका 2, क्या लेंगे, एलसीएम आ जाएगा बच्चों 2। एलसीएम कैसे 2 आएगा, तो एक तरफ जब एक लिखा हो और एक तरफ कोई बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ही क्या होती है एलसीएम में, पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में। अब यहाँ देखिए 3/2 और मल्टीप्लाई 2 से 2, अगर आप यहाँ पर जो एलसीएम आता है इसको यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई में, 4/1 मल्टीप्लाई 2 और इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, 31/2 माइनस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा बच्चों 3 प्लस यहाँ 1 से 2 कैंसिल नहीं होगा तो 4 2 जा 8 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2। चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए आप कैसे सॉल्व होगा, आप यहाँ देखेंगे 31/2 रुकेंगे, 31/2 माइनस 8 और 3 कितना होता है बच्चा 11, 8 और 3 कितना होता है 11 और ऊपर का मल्टीप्लाई 2/2। तो देखिए अब क्या हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ है, बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर है 31 माइनस 11 2 जा कितना होता है बच्चों 22 और अपॉन में 2। तो देखिए अब यहाँ पर आएगा 2 और ऊपर 31 माइनस ऊपर आ जाएगा 31 माइनस, क्योंकि दोनों जगह 2 सेम है तो एलसीएम 2 आएगा और यह 22। अब जब इसे माइनस करेंगे बच्चों तो क्या बचेगा, 11 में से 2 गया तो 9/2। क्या आंसर आएगा 9/2 आंसर आ रहा है। तो देखिए ऐसा कहीं आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है क्या, आप देखेंगे 9/2 किसी ऑप्शन में नज़र आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ सर नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन बच्चों आपको आना चाहिए, और आपका आंसर कब आएगा, जब आपको विधि पता हो कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है। तो बोर्डमास में पहले ही आप लोगों को सिखा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और ये देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 2005 से लेकर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 2005 से लेकर 2022 तक के जितने भी पेपर हैं उनमें अधिकतर पेपरों में यह क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इसे पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया है काकू ने बक्सी से, क्या दिया है, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 है तो रमन ने कितने अंक पाए, आपसे यह पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं बच्चों तो देखिए सबसे पहले आपको 2 नाम तो दिए ही होंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ 2 नाम दिए, काकू ने बक्सी, बस इतना आपको जब समझना है, इतना आप समझ गए तो बाकी का क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या दिया है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे मेन क्या समझना है, यह वाली लाइन को, काकू ने बक्सी, इतनी लाइन आप समझ गए तो फिर बाकी का काम आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए ये मैं क्यों समझा रहा हूं ये भी आपको बता देता हूं। काकू ने बक्सी, पहले 2 नाम आपको देखना है कि पहले 2 नाम में आपसे क्या कहा गया, काकू ने बक्सी। तो ये जो सेकंड नंबर पर नाम नजर आ रहा है बक्सी, इस बक्सी को आप मानेंगे बच्चों x, हमेशा सेकंड वाले को x मानना है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रख लें। अगर ये आपको याद रह जाता है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे, हमेशा सेकंड वाले को ही आप x मानेंगे। और आप देखिए क्या बोलता है, बक्सी को हमने x मान लिए, तो अब स्टेटमेंट देखते हैं, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। तो ये जो काकू है इसने क्या कर रहा है, तो देखिए बक्सी को हम b से नोटिफाई कर लेते हैं, काकू को हम k से नोटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। कम पाए का मतलब क्या होता है बच्चों, कम आने का मतलब क्या होता है, माइनस करना। जैसे मैं बोल दूं कि बच्चों मेरे 80 नंबर है और आपके मेरे से 5 नंबर कम है, तो आप क्या करेंगे, सर 80 में से 5 कम करके 75 कर लेंगे, है ना, माइनस कर रहे हैं ना, 5 नंबर कम है आपके, तो आप क्या करेंगे 5 माइनस करके आपके कितने पता चल जाएगा 75। वैसे ही यहाँ पर काकू के नंबर कितने हैं, तो बक्सी से 7 कम है, तो इसमें से अगर 7 को मैं माइनस कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कि बक्सी के नंबर कितने हैं। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। अब आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। अब जो रमन है उसने काकू से 3 अंक अधिक पाए, तो देखिए यहां पर लिख लेते हैं हम रमन, और ये जो रमन है इसने क्या किया है, काकू से 3 अंक अधिक पाया है। अब मैं कहूं बच्चों मेरे 80 मार्क्स हैं और आपके 3 में से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे कि सर आपके 80 है और 3 हमारे ज्यादा है, तो आप 3 प्लस कर देंगे, 80 में 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या करना है आपको, प्लस करना है। जब ज़्यादा पाए हैं तो प्लस करेंगे और कम पाए हैं तो माइनस करेंगे। आप देखिए रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए हैं, ठीक है। तो काकू के नंबर कितने, पहले तो हम ये लिख लेंगे काकू के मार्क्स ये हैं। अब इससे 3 नंबर ज़्यादा कौन लेकर आया है, रमन लेकर आया है, तो प्लस करेंगे। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि यहीं पर, चलिए इसके सामने समझा देता हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, घटा देते हैं, माइनस हो जाता है। आप 7 में से 3 गया तो 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह। तो देखिए ये किसके नंबर आ गए, आपके रमन के नंबर आ गए। ये किसके हैं, काकू के, और ये किसके हैं, बक्सी के। तो तीनों नंबर आ चुके हैं हमारे पास। अब हमसे क्या कहा गया है कि इनके कुल प्राप्तांक, मतलब कि बक्सी, काकू और रमन, ये तीनों ने मिलकर कितने मार्क्स लेकर आए हैं, 76 मार्क्स लेकर आए हैं। तीनों ने मिलकर कितने मार्क्स लाए हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिया गया है, 76 मार्क्स यह तीनों मिलकर लाते हैं। इतना समझ में आया। इतना अगर आपने कॉन्सेप्ट, सिर्फ यहीं का कॉन्सेप्ट है, बाकी बिल्कुल क्लियर है बच्चों, कोई भी परेशानी नहीं होगी। इतना सा कॉन्सेप्ट, सेकंड वाले नाम को आप एक्स मानेंगे, उसके बाद कम नंबर की बात की जाए तो घटाएंगे प्लस, और अधिक नंबर प्राप्त करने की बात की जाए तो प्लस करेंगे। ये समझ में आ गया। आप देखिए तीनों ने मिलकर 76 नंबर लाए, तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 76। तो आप देखिए बक्सी का मार्क्स कितना है, x प्लस काकू का मान रखेंगे तो x माइनस 7 प्लस रमन का कितना मान आया, x माइनस 4 बराबर 76। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए x x x 3 टाइम लिखा है तो ये हो गया 3x। अब -7 और -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस ऐड हो जाता है, और साइन किसका रहता है, माइनस का। तो ये हो जाएगा 11 बराबर 76। इतना समझ में आ रहा है आपको। अब आगे देखिए हमें 3x की वैल्यू निकालना है, तो ये जो माइनस में, इसे हम राइट साइड में भेज देंगे, पक्षांतर करते हैं, जिससे कहते हैं हम हिंदी में साइड, इंग्लिश में साइड चेंज करते हैं हम। तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रकार से अब हम जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं ताकि आपको क्वेश्चन साफ नजर आता रहे। तो देखिए इसे जब आप जोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 6 1 7 7 और 1 8। अब x की वैल्यू हमें निकालना है, तो 3 इसके मल्टीप्लाई में है, तो इधर कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कहेंगे आप सर 2 बचा, तो यहाँ पर 27, तो 3 9 जा 27। x की वैल्यू कितनी आई, तो x की वैल्यू आई है 29। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 29 आ गई है। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसे आपको समझना है, क्योंकि x की वैल्यू मतलब कि हमारे बक्सी के मार्क्स आ गए हैं, क्योंकि बक्सी क्या है, 1 से। लेकिन पूछा गया है कि रमन के मार्क्स कितने हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रमन के मार्क्स कितने हैं, तो ये है हमारा रमन। यहाँ पर चलिए मैं समझा देता हूँ, ये है हमारा रमन, और रमन के जो मार्क्स है बच्चों वो कितने हैं, x माइनस 4। तो x से कितना है, 29 आया है, -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। मतलब कि जो रमन है इसके कितने मार्क्स आए हैं बच्चों, 25 मार्क्स आए हैं। आप देखिए ऑप्शन में आपको ये कहाँ नजर आ रहा है, 25। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें नजर आ रहा है 25, और यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, इसे भी आपको जल्दी से सॉल्व करना है। तो चलिए जिन्हें आता है वो सॉल्व करेंगे, जिन्हें नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आपको नवोदय में सिलेक्शन लेना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है 7/3 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5। अब इसके पूरे के बटे में क्या लिखा है, 2 + 1/2/3। ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया, अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल साफ दिखने लगेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन से आपको कोई लेन देना नहीं। आप पहले क्या करेंगे, जो सिंपल करने लायक है उसे सिंपल करेंगे। तो देखिए अब आप क्या करते हैं, ऊपर वाले में देखिए तो 7/3 ऐसा ही लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई 2/3 ऐसा लिखा रहेगा। लेकिन ये जो डिवाइड का साइन है बच्चों, इससे हम मल्टीप्लाई में चेंज करके पीछे वाले नंबर को पलट के लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम किसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड को। बोर्डमास याद है ना आपको, बोर्डमास। यहाँ पर डी मास यूज कर लेंगे क्योंकि ब्रैकेट तो यहाँ पर है नहीं। डी मास, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस और एस का मतलब माइनस। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, प्लस वाले भाग को, और प्लस वाले यहाँ पर सॉरी डिवाइड वाले भाग को। और डिवाइड वाला भाग किन दोनों के बीच में, इन दो नंबर्स के बीच में। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो जब डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा मल्टीप्लाई, पीछे वाले नंबर को लिख देंगे पलट कर। ये कर दिया हमने। अब पूरे के अपॉन में देखिए 2 प्लस, इसे नॉर्मल करके लिखेंगे तो 3 1 जा 3, और ऊपर वाले को जोड़ते हैं तो 3 और 2 5/3। इतना समझ में आ गया।
अब आगे देखिए, आगे भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ऊपर वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, क्योंकि नंबर्स तो आपस में कट नहीं रहे। 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, और अपॉन में क्या आया, 70 के अपॉन में 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसे अलग से मैं सॉल्व करके सिखा देता हूँ आपको। देखिए 5/3, इसके अपॉन में कुछ है क्या, नहीं है बच्चों, तो हम क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या आएगा, जब एक तरफ कोई बड़ा नंबर हो और दूसरे तरफ 1 हो तो बड़ा नंबर ही क्या होता है बच्चों, एलसीएम होता है। अब यहाँ पर देखिए 2/1 मल्टीप्लाई एलसीएम प्लस 5/3 सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम। 3 से 3 कैंसिल हो गए। यहाँ देखिए 2 3 जा 6 प्लस यहाँ क्या बचा 5/3, तो यहाँ हो गया 11/3। 6 और 5 11 और 11/3, तो इसे सॉल्व करने पर क्या आया हमारा 11/3 आया। ये आपको मैं समझा दे दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। आप देखिए आगे आपको क्या करना है, तो आगे आप देखेंगे कि सर हमें यहाँ पर ये देखिए इस नंबर को हम ऐसा लिख लें 70/27। समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं, हम डिवाइड कहते हैं, तो डिवाइड का हम साइन लगा देते हैं। और नंबर क्या है हमारे 11/3 है। नंबर क्या है हमारा 11/3 है। आप देखिए यहाँ पर, यह मैंने क्यों बताया आपको, ताकि आपको समझ में आ सके कि करना क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर 70/27 जब डिवाइड के साइन को सॉल्व किया जाता है बच्चों, तो यह मल्टीप्लाई में बदल जाता है और पीछे वाले नंबर को पलट कर लिख दिया जाता है। अब इसे मैं डायरेक्ट यहीं से बता सकता था, ये देखिए यहीं से आपको समझ आ सकता था, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, पर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था कि यह आता कैसे है। अब देखिए जब ऊपर एक फ्रैक्शन लिखा हो, डिवाइड के साइन के नीचे भी एक फ्रैक्शन लिखा हो, तो ऊपर वाले नंबर को सीधा नॉर्मल ऐसा लिखते हैं और नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई का साइन लगाकर पलट कर लिख देते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगाकर पलट कर लिख देते हैं। तो समझ में आया किस तरीके से हो रहा है, या तो इस कॉन्सेप्ट से आप समझ गए होंगे, और नहीं तो यहीं से आप समझ गए होंगे। नीचे वाले नंबर को पलट कर, जब 2 फ्रैक्शंस लिखे हों बटे में, तो नीचे वाले फ्रैक्शन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में पलट कर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो देखिए आप कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर क्या बचा 70 और अपॉन में 11 9 जा 99। तो राइट आंसर इसका क्या है आप देखेंगे, तो 70/99 इसका क्या आया है बच्चों, करेक्ट आंसर आया है। 70/99 इसका क्या आया है, करेक्ट आंसर। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर हमें यह क्वेश्चन आप नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, काफी इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट तो आपका। तो देखिए यहाँ पूछा गया है 64164 को आपको डिवाइड करना है 16 से। तो आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, और नहीं तो जो हमारी डायरेक्ट भाग विधि होती है उससे भी डिवाइड कर सकते हैं, आपको जो सरल लगे। ये इजी लगता है तो इससे डिवाइड कर दीजिए। देखिए कैसे, 16 4 जा 64, आप करेंगे माइनस, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर 1 नीचे आएगा, तो 16 के टेबल में बनाता है कि नहीं, भाग नहीं जाता है, तो हम यहाँ क्या लेते हैं 0। फिर 6 आएगा, तो देखिए 16 बन जा 16, यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर ये वाला 6 यहाँ पर नीचे आ जाएगा बच्चों, तो देखिए 16 के टेबल में 6 आता है नहीं, तो यहाँ भी 0 और फिर 4 नीचे आएगा। 16 4 जा 64, ये हो गया। आप यहाँ माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, तो मतलब आंसर क्या है आपका 40104। ये जिस ऑप्शन में नजर आ रहा है वही आपका क्या है, आंसर है। 40104 ऑप्शन नंबर 2 में आप लोगों को नजर आ रहा होगा बच्चों। किस में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ नोट भी कर लिया है। अब जब भी आपसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, किससे पहले सॉल्व करना हो, एक से ज्यादा साइन, मतलब कि एक से ज्यादा चिन्ह जब भी आपको जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन एक साथ नजर आ जाए, तो आप किसका उपयोग करते हैं, डीमास का। लेकिन साथ में अगर ब्रैकेट भी नजर आता है तो आप यूज करते हैं बुडमास का। तो इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, तो बुडमास एक सीक्वेंस है बच्चों, जिससे आपको मैथ्स को सॉल्व करना होता है और आपका आंसर बिल्कुल सही आता है। अगर आप सीक्वेंस से मतलब बुडमास विधि से सॉल्व नहीं करते हैं तो आपका आंसर गलत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए बुडमास में बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर मिडिल, देन बड़ा ब्रैकेट। ऑफ से यहाँ ओ से ऑफ होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और लास्ट में माइनस को सॉल्व किया जाता है। तो यह सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सीक्वेंस से करने में क्या होता है, आंसर हमेशा परफेक्ट आता है।
देखिए अब यहां पर सबसे पहले सॉल्व क्या करना है आपको, इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है ब्रैकेट में। अब देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां देखते हैं, तो यह वाला ब्रैकेट आपका वैसा ही रहेगा, -2, 4 में से 3 गया तो क्या बचा बच्चों 1। अब 1 को हम ऐसा ब्रैकेट में लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जब भी सिर्फ एक अंक एक नंबर एक नंबर बोलेंगे, एक डिजिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि नंबर तो ये भी होता है और इसमें तो 2 डिजिट होता है, नंबर तो ये भी होता है। तो हम कहेंगे कि जब एक नंबर रह जाए, जैसे कि ये सभी एक नंबर हैं, है ना, जैसे कि 363, 23, ये 1, एक नंबर एक ब्रैकेट के अंदर रह जाता है तो वह ब्रैकेट हट जाता है, वह ब्रैकेट हटता है। और जब ब्रैकेट हटता है तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो यहां आएगा मल्टीप्लाई, 4 में से 3 गया तो 1 बचा बच्चों। अब यहां पर इतना हमने इसे सॉल्व कर लिया। यह समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से हम इसे हटा सकते हैं ब्रैकेट को, और इसका मतलब बचे जो ब्रैकेट हटता है तो क्या आता है मल्टीप्लाई। अब यहां देखेंगे आप 6 माइनस, बाकी ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, आप पीछे से इसे सॉल्व करते लाएंगे। सरलीकरण में क्या होता है कि आप जैसा बताया जाता है हमारा सीक्वेंस जो है उसी से सॉल्व करेंगे। जैसे ये बोर्ड मास में है हमारा सीक्वेंस, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, देन ये आपका जो बिग ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं पहले स्मॉल मिडिल ब्रैकेट को, तो यहाँ पर 2 बन जा 2। देखिए यहाँ पर भी इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या करना है हमें, तो आप देखिए यहाँ पर इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा ही लिखा रहेगा बाकी का आपका, तो और आगे भी आपका ऐसा ही लिखा रहने वाला है। ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ 6 माइनस। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों 3, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3। अब 3 देखिए इस नंबर के अंदर अकेला बचा है, तो ब्रैकेट से बाहर आ सकता है क्या, बिल्कुल ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। और अब ब्रैकेट का जब हटेगा तो यहाँ पर माइनस आपका मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा। मल्टीप्लाई का साइन कब आएगा, जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था। चलिए इतना भी हो गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, तो ये ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना आपको, तो यहाँ देखिए 24 प्लस 6 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों 3 बचा, तो ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो आंसर क्या जाएगा 27। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ रहा है, किस ऑप्शन में आपको नजर आया। आप कहेंगे सर जी हमें ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है 27, तो 27 इसका क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 कराया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और वहां मैंने आपको जो समझाया था वही अब आपको यहां ध्यान रखना है, ठीक है। जब मैं समझाऊं तो बड़े ध्यान से समझेंगे और उसे सॉल्व भी बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए कैसे समझाया था, मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपको यहाँ याद रखना है, एक परीक्षा में करण ने भावना से, सबसे पहले तो मैंने आपको यही देखना सिखाया था कि पहले जो 2 नाम दिए हैं वह आपको देखना है, और उसमें सेकंड वाले नाम को आपको मानना है एक्स। तो आप यहां पर एक्स किसे मानेंगे, भावना को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेस हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, भावना को हमने मान लिया बच्चों एक्स, ये हमारे एक्स की, इसे एक्स मार्क्स प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हमें बताया तो नहीं गया कि कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं, तो भावना को हमने मान लिया एक्स मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा को करने के लिए क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। तो देखिए करण के मार्क्स देख लेते हैं, तो करण ने भावना से, भावना के कितने हैं 10, इससे 10 मार्क्स अधिक प्राप्त किए। अगर मैं बोल दूं कि भावना के 10 मार्क्स थे और करण के उससे 10 मार्क्स ज्यादा थे, तो आप क्या करेंगे 10 में 10 प्लस करके बता देंगे कि करण के 20 थे। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, जितने जो करण के मार्क्स है वो भावना के मार्क्स से 10 ज्यादा है, तो भावना के जितने मार्क्स है उसमें अगर 10 जोड़ दे हम तो करण के मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। आगे देखिए, अब आगे दिया है ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। ये जो ईसा है, ईसा ने क्या करा है, ये जो ईसा है इसके मार्क्स कितना है, भावना से 5 कम। तो पहले हम देखते हैं भावना के मार्क्स कितने हैं। तो भावना के मार्क्स है एक्स, और इससे कितने कम आए हैं 5। कम की बोलेंगे तो माइनस, अधिक के बोलेंगे तो प्लस। अब तीनों के मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं। अब देखिए क्या कहा गया है आगे, आपको आप देखेंगे आगे कहा गया है यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं तो ईसा का प्राप्तांक क्या होगा, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए तीनों के कुल प्राप्तांक मतलब हम क्या करें, भावना, करण और ईसा, इन तीनों को भी अगर जोड़ दें तो इनके कुल मिला के नंबर्स कितने आएंगे 170। टोटल नंबर कितना आएगा 170। इन सभी को मिलाने पर टोटल नंबर क्या आएंगे 170। तो चलिए इनके मार्क्स को हम यहां पर लिखकर ऐड करते हैं। तो भावना कितने मार्क्स है बच्चों, एक्स यहां लिख दिया हमने, प्लस
करण के कितने हैं x प्लस 10, देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने, प्लस ईसा के कितने हैं x माइनस 5। अब इन सभी को आपको करना है सॉल्व। तो देखिए आप देखेंगे कि 1x 2x 3x कुल मिला के टोटल कितने x हो गए 3x, यहाँ लिख देंगे हम। अब यहाँ देखिए प्लस में 10 माइनस में 5, तो क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में तो क्या होता है घटा देते हैं। अब 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा बच्चों 5 बचेगा, और बड़े नंबर का साइन मतलब कि आगे प्लस आ जाएगा, बराबर 170। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है हमें, तो इसे आप देखेंगे आप किस तरीके से सॉल्व करें। तो यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे 3x, ये जो 5 है प्लस में, इसे जब हम दूसरे साइड में भेजेंगे तो यह उधर जाकर किस में हो जाएगा माइनस में। अब 170 में से 5 गया तो कितना बचा 165, यहाँ पर हो गया 3x। अब यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ समझेंगे अच्छे से, यहाँ आपने समझ लिया तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से अब आया बच्चों आपका 3x बराबर में 165, इतना आ गया 165। अब x की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेट के साथ में नंबर लिखे होते हैं, यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। और जब मल्टीप्लाई वाले नंबर को बराबर के साइन के दूसरी ओर भेजा जाता है तो यह उस पार लिखी हुई संख्या के अपॉन में जाता है, मतलब कि यह जो 3 है ये कहाँ आएगा 165 के अपॉन में। अब इसे आप काटेंगे तो देखिए आंसर आ जाएगा, इसे यहाँ हम नीचे काट देते हैं, ठीक है, ऊपर आपको लिखा समझ में आता रहे। तो देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 16 में से 15 गया तो 1 बचा, फिर 3 × 5 = 15। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों यहाँ से 55, x की वैल्यू कितनी है 55, अच्छे से देख लेंगे। अब आंसर किसका पूछा गया है, तो ईसा के प्राप्तांक क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो ईसा देखिए यहाँ पर कितना बच्चों x माइनस 5, मतलब कि x कितना है 55 माइनस 5, 55 में से 5 माइनस करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 50 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा, ईसा के कितने मार्क्स आए हैं 50 मार्क्स आए हैं। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में आपको यह नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी हमें यह नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इसे सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, आपसे यह पूछा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया आपको 81 प्लस 159 माइनस 2 मिडिल ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस, फिर दिया है स्मॉल ब्रैकेट में 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई, यह लाइन आपको दी है। और फिर देखिए ये लाइन जो है इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, लाइन को आपको ध्यान से समझना होगा। यदि आपको समझ में आ गई तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए एक से ज़्यादा साइन, ब्रैकेट भी दिख गया, तो क्या यूज़ करना है, बोडमास यूज़ करना है। बी से ब्रैकेट, फिर ओ से ऑफ, जो कि यहाँ पर नहीं, आपको कहीं भी का लिखा नहीं दिख रहा है। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, और आपका ए से प्लस करना है एड, और एस से सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करना है। तो बोडमास का यूज़ करेंगे हम, ये आपको याद होना चाहिए। ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि हम यहाँ पर बोडमास का यूज़ करने वाले। अब बोडमास में बच्चों सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। तो चलिए स्मॉल ब्रैकेट को देखिए, यहाँ पर बाकी चीज़ें ऐसी ही लिखी रहेगी, इन्हें ऐसा लिखा रहने देंगे आप, ठीक है, बाकी चीज़ें ऐसी ही लिखी रहेगी, स्मॉल ब्रैकेट तक आपको पहुँचना है। प्लस यहाँ पर देखिए, तो यह आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बार बार सॉल्व नहीं करना है, आपको यह इतना बार बार नहीं लिखना है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आपको समय के हिसाब से मैथ करना है, स्पीड के साथ। तो चलिए मैं भी नहीं लिखता, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। अब सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं बच्चों, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, और इसके ऊपर एक लाइन दी हुई नजर आ रही होगी आपको बच्चों, ये लाइन नजर आ रही है क्या, देखिए। तो ये लाइन जहां भी आपको क्वेश्चन में नजर आएगी तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में बोडमास में ब्रैकेट से भी, ब्रैकेट के अंदर हमेशा आएगी ये लाइन। तो सबसे पहले किसे सॉल्व किया जाएगा, इस लाइन के नीचे जो नंबर लिखे हैं उन्हें सॉल्व किया जाएगा। तो इस लाइन के नीचे देखिए क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई 5। तो जब आप 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो इसे सॉल्व करते हैं। 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 10। ये समझ में आ गया बच्चों। अब यहाँ देखिए 13 में से 10 गया तो कितना बचा 3। अब जब 3 अकेला बचेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बच्चों हम यह ब्रैकेट हटा सकते हैं। 3 अकेला बचेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यह ब्रैकेट हम हटा सकते हैं। तो आप बोलेंगे जी हाँ सर आप ये ब्रैकेट हटा सकते हैं। ये ब्रैकेट हमने हटा दिया, इतना हमारा सॉल्व हो गया। प्लस का साइन, इधर बचा 7 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, यहाँ पर ये।
अब देखिए यह आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको जब आप इसे सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आप इतना लिखेंगे नहीं, क्योंकि इतना लिखने में आपका समय खराब होता है बच्चों। 81 प्लस आप यहाँ देखिए 159 माइनस 2। अब इसे सॉल्व करना है आपको आगे, तो देखिए क्या होगा 81 प्लस 159 माइनस 2। आप ब्रैकेट के अंदर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 7 8 जा कितना होता है, 7 8 जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 7 8 जा होता है 56। आपको 20 तक टेबल आना चाहिए किसी भी हाल में, इस बात को ध्यान रख लें। मैं पहले ही आपको हर वीडियो में समझाता रहा हूँ। आप देखिए इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना हमें, स्मॉल तो हमने सॉल्व कर दिया, अब मिडिल ब्रैकेट की बारी है। आप बाकी की चीज़ें ऐसी ही लिखी रहने देंगे, तो ये देखिए बाकी की चीज़ें वैसी ही लिखी हैं -2। अब यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ मुझे बताइए 59 हो जाएगा, 56 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 59। अब 59 जो है यह एक सिंगल नंबर होगा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। जैसे ये मैं बोल दूं तो देखिए इस तरीके से ये लिखा होगा। तो अब मैं बोलूँ बेटा कि यह जब सिंगल नंबर आ गया तो अब हम क्या करें, इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लें, और ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। ये देखिए इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, आपको बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट हमारे खत्म हो गए, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 81 प्लस यहाँ 159, पहले कौन सा वाला भाग सॉल्व होगा जिसके बीच में मल्टीप्लाई है, क्योंकि माइनस करने से पहले मल्टीप्लाई करना होता है, बोर्ड मास याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 158, ठीक है। यहाँ से देखिए 158 नहीं 118, यहाँ पर 2 9 जा 18, कैरी आया 1, 2 5 जा 10 और 1 11, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो आप देखेंगे 81 प्लस, इसमें से इसे माइनस करके लिखना है, तो आप माइनस कीजिए। तो देखिए 9 में से 8 गया तो कितना 1, 5 में से बन गया तो 4 और 1 में से बन गया तो कुछ नहीं। अब इन दोनों को प्लस करके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा 1 और 1 2, 8 और 4 12, तो 122 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में आपको ये नजर आ रहा है 122, तो आप बोलेंगे सर जी हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। किसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है, इसे ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है, एक इक्वेशन आपको दी गई है यहाँ पर, और इसे सरल करने पर क्या आंसर आएगा यह आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 0.05, इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दे रखी है बच्चों। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा साइन दिख रहे हैं लेकिन ब्रैकेट नहीं है, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, डी मास। अब क्या यूज़ करेंगे, डी मास, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से प्लस, एस से माइनस, ठीक है। ये डी मास का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा भाग सॉल्व करना है, आप देख रहे हैं डी वाला, मतलब कि डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला भाग कहाँ नजर आ रहा है बच्चों, आपको यहाँ नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पर ये डिवाइड वाला भाग। तो इसे पहले सॉल्व करना है। तो देखिए 2.5 डिवाइड का मतलब अपॉन में 0.5। अब यहाँ पर मैंने आपको हमेशा समझाया बच्चों डिवाइड में कि बच्चों डिवाइड वाले प्रश्न में ऊपर जिसे हम अंश नॉमिनेटर और नीचे हर जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर पीछे से पॉइंट के बाद अंकों की संख्या सेम है तो पॉइंट अपने आप कैंसिल हो जाता है। कैसे, तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, और नीचे भी देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट यहाँ से हट जाएगा बच्चों। क्या होगा, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट को हमने हटा दिया, ये हट गया यहाँ से, पॉइंट हो गया ना इजी। अब ये बिल्कुल सरल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे से देखते हैं हम। अब आप आगे देखेंगे तो ये इतना हो गया मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 0.05, इतना हुआ। आप देखिए यहाँ पर आपको और समझना है, आप इसे 5 से काट दीजिए, 5 बन जा 5, 5 5 जा 10, तो 5 मल्टीप्लाई 0.1 और यहाँ पर देखिए 0.05, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पर आपका माइनस का साइन है। तो चलिए आप क्या करना है, 5 बन जा 5। अब आप देखेंगे कि देखिए जिसमें मल्टीप्लाई किया गया है तो पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा था बच्चों, 1 डिजिट के बाद। तो आंसर में भी पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0.5, इसमें से माइनस करना है 0.5 को, माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया। देखिए कैसे 0.5 में से 0.05 घटा रहे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, राइट वाले नंबर राइट साइड में, लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट साइड में। अब इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 0 मानेंगे। तो क्या 0 में से 5 जाता है बच्चों, नहीं, तो इससे हम उधार लेते हैं, तो 4 यहाँ 1 इधर, 10 में से 5 गया तो 5,
4 में से 0 गया 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, तो क्या आंसर आया आप देखेंगे 0.45 आंसर आया बच्चों। इसके घटा कर क्या आ रहा है 0.45 आंसर आ रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यह नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर है। यहां भी आप लोगों को एक इक्वेशन दी गई है जिसे आपको सॉल्व करके बताना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो देखेंगे आप यहां पर नंबर आपको दिया है 10 + 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। अब यहां पर आप देखिए कौन कौन से साइन नजर आ रहे हैं, सब प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के। तो किसका यूज करेंगे, डी मास विधि का। किसका यूज करेंगे बच्चों, डी मास। डी मास मतलब कि सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, लास्ट में माइनस। तो डिवाइड वाले भाग को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं डिवाइड वाले भाग हमें कहां कहां नजर आ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि डिवाइड वाले भाग इन दोनों के बीच में डिवाइड है और फिर इन दोनों के बीच में डिवाइड है। तो पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने यहाँ पर पहले गलती से मिस्टेक से मान लीजिए 2 × 2 = 4 और फिर डिवाइड कर दिया तो 1 हो जाएगा, वो गलत आएगा। तो इसीलिए सीक्वेंस से आपको सॉल्व करने को कहा जाता है। तो देखिए 10 प्लस, जब 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, देखिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो क्या आया 2 माइनस। अब यहाँ पर देखिए 3 × 2 = 6 प्लस 4 को डिवाइड करना है 2 से तो क्या आएगा 2 और मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। इतना लिखा आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ देखेंगे आप 10 + 2 - 6 प्लस 2 × 2 = 4 माइनस 4, ये समझ में आया। तो यहाँ से देखिए इतना भी ये वाली आपको लाइन हटा देना है, 2 × 2 = 4 माइनस 4। आप प्लस माइनस करना है तो पहले प्लस कर लो या तो फिर आप साथ में करते जाओ। देखिए जैसे यहाँ एक प्लस में है, एक माइनस 4 में से 4 गया तो 0 प्लस। अब यहाँ पर देखिए 10 और 2 कितना होता है 12 माइनस 6। आप 12 में से 6 गया तो कितना बचा बच्चों 6। यही हमारा क्या आ गया आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको यही पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है 5 डिवाइडेड 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5। इसे भी वही डीमास विधि से सॉल्व करना है। ये रही आपकी डीमास। डीमास में क्या करना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। ये हो गया आपको समझ में। आप देखिए सबसे पहले कौन सा भाग, डिवाइड वाला, तो 5 को अपॉन में 5 लिखेंगे प्लस, फिर उसके बाद कौन सा भाग, तो उसके बाद मल्टीप्लाई वाला, तो 5 × 5 = 25 माइनस 5। अब आप देखिए 5 को 5 से काटेंगे तो कितना 1 टाइम कट जाएगा, तो 1 + 25 माइनस 5। यहाँ पर कितना हो गया 26 माइनस 5, तो 26 में से 5 गया तो कितना बच्चों 21। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे कौन सा आया, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो बेटा ये हुआ आज का हमारे वीडियो में 10 क्वेश्चन जो कि हमने किस चैप्टर से देखे हैं, चैप्टर नंबर 9 सन्निकटन से, जिसे हमने सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से देखा है। इसके आगे के पार्ट आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे और डेली आपके लिए 3 क्लासेस होती हैं जहां पर आपको एक ही दिन में 3 पार्ट इस बुक के आ जाते हैं। तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके यह दोनों बैच ज्वाइन नहीं किए क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, तो बैच ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्लास 9 के फॉर्म ऑलरेडी भराने लगे हैं और क्लास 6 के फॉर्म आपके जो है वो 15 सितंबर से भराने लगेंगे। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद बच्चों।